ही सामग्री देने लगे चेला लोग, तो चेला कहता है, भक्त कहता है कि गुरुदेव थोड़ी ज्यादा सामग्री दिलवा दो। क्यों? आपने बोला एक भगवान आए थे, सच बोल रहा हूं 2 भगवान आए थे वहां, एक नहीं आते, वहां 2 आए थे, इसलिए थोड़ा बढ़ा के दे दो। गुरुजी ने सोचा इतना खाता है, मंदिर में 5 पंगत उठ जाती हैं, तब तक अकेला खाता ही रहता था, तो कैसे पेट भरता होगा। तो सोचा भूखा रह गया होगा पिछली बार, थोड़ा बढ़ा के दे दो। सो थोड़ा सा भोजन बढ़ा करके दे दिया, प्रसाद बढ़ा के दे दिया और सामग्री लेके गया तो बढ़िया सुंदर भोजन प्रसाद बनाया। अब बना करके परस लिया। अब की बार महाराज 3 थाली तैयार की, क्योंकि पहले 2 आए थे, एक अपने लिए 2 उनके लिए। लगा भगवान को पुकारने कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा प्रभु थोड़ा जल्दी आ जाओ। क्यों? पहले कितना विलम्ब मत करो, बहुत देर हो जाती है। आप आते हो, फिर भोजन पाते हो, फिर मैं पाता हूँ, तब तक आधा एकादशी का व्रत हो जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी कृपा किया करो आने के लिए। और बोला अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। हाँ, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा भक्त ने दीन होकर के, सो महाराज अब की बार साथ में लक्ष्मण जी को भी ले आए। 2 की व्यवस्था की तो 3, और जैसे ही इधर जानकी मैया इधर लक्ष्मण जी को लेकर के पधारे, सो आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा। लक्ष्मण जी सोचने लगे भैया ये अच्छी जगह ले आए, यहाँ ना कोई स्वागत है न सत्कार है, आके फाड़ फाड़ के देखे जा रहा है। सो एकदम से कहने लगा प्रभु यदि आपको बुरा न लगे तो एक बात कहें। भगवान मुस्कुराए और बोले एक नहीं तुम तो 2 कहो। बोले नहीं एक ही बात पूछेंगे, ये बताओ ये तुम्हारे साथ में कौन है, ये दूसरे वाले कौन है? इतना भोला भक्त ये भी नहीं जानता कि ये प्रभु के छोटे भाई हैं। भगवान कहने लगे अरे ये हमारे छोटे भैया हैं लक्ष्मण। सो एकदम से कहने लगा एक बात बताओ, तुम्हारा ठेका लिया या पूरे खानदान का? हर बार एक बढ़ के आते हो, पर बुरा मत मानना, ये भी आपकी तरह बहुत सुंदर लग रहे हैं, तुम तो देखने में बड़े ही मन मुग्ध कर देते हो दिखते ही, इसलिए कोई बात नहीं, आप पाओ बचेगा तो मुझ दास को भी दे देना। सो तीनों को प्रेम से भोजन पवाया, और जैसे ही तीनों को भोजन पवाया तीनों जाने लगे तो भक्त ने प्रभु के पैर पकड़ लिए और कहने लगा प्रभु ये बताओ अब की बार आओगे कितने, उतना इंतजाम करेंगे, हर बार बढ़ते हो। भगवान बोले चिंता न करो, चिंता न करो, आ जाएंगे, चिंता न करो हम आ जाएंगे। बोले ना बता के जाओ। इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब चेला परेशान, बता के नहीं कितना इंतजाम करें। सो महाराज अगली बार एकादशी आई तो फिर वही हाल। गुरुजी से कहा गुरुजी थोड़ा सा और